राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव 2025 का कार्टेन रेजर को लेकर की पीसी। वसंत उत्सव 2025 का कार्टेन रेजर हुआ जारी। कुर्माचल सांस्कृतिक हाथी बटतला द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित। कालिदास मार्ग स्थित सामुदायिक भवन में होली मिलन समारोह आयोजित। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की शारीरिक दक्षता परीक्षा आज से हुई शुरू। पुलिस लाइन देहरादून में परीक्षा हुई शुरू। एसएसपी अजय सिंह ने भर्ती प्रक्रिया का लिया जायजा। मंगलौर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। देहरादून समेत 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वसंत उत्सव को लेकर रेजर जारी हो गया है। आपको बताते चले कि यहां पर वसंत उत्सव 2025 का कार्टेनर रेजर जो जारी हुआ है और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया कार्टेनर रेजर जारी और 7 से 9 मार्च तक चलेगा वसंत उत्सव। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी और 7 मार्च को 11 बजे से होगा वसंत उत्सव का शुभारंभ। राजभवन में होगा वसंत उत्सव का आयोजन। वसंत उत्सव में विभिन्न प्रकार की 15 प्रतियोगिताएं की जाएंगी आयोजित और आमजन के लिए खुला रहेगा राजभवन। समापन अवसर पर प्रतियोगिताओं में 165 पुरस्कार होंगे वितरित। वसंत उत्सव में स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प को मिलेगा बड़ा मंच, जहां उत्तराखंड पुष्प प्रदेश के रूप में बन रहा है पहचान और पुष्प पर्यटन को बढ़ावा देकर उत्तराखंड को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में किया जा रहा है विकसित। वसंत उत्सव के माध्यम से शहद उत्पादन को भी किया जाएगा प्रोत्साहित। तो वसंत उत्सव 2025 का कार्टेनर रेजर जारी हुआ और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया जारी। 7 से 9 मार्च तक वसंत उत्सव जो है वो चलेगा। तो वसंत उत्सव है, ये हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय पहचान है और हम सबको बेसब्री से इसका इंतजार रहता है, क्योंकि इसके अंदर में सबसे मिलन और रियलाइजेशन कि प्रभु का हमको क्या वरदान है, उसका एक रियलाइजेशन होता है। ये स्प्रिंग फेस्टिवल 2025 शिव जी के त्रिशूल की तरह 3 दिन तक मनाया जाएगा। इसके अंदर में 7, 8 और 9 मार्च, और मुझे अत्यंत खुशी है कि ये राजभवन के प्रांगण के अंदर में और हमारे सब विजिटर्स के साथ में मनाया जाएगा। शुभारंभ 7 मार्च को 11 बजे किया जाएगा और उस दिन 1 बजे से 6 बजे तक जन सामान्य के लिए, हमारे परिवार के लिए, पूर्ण परिवार के लिए खुला रहेगा। और 8 और 9 तारीख को प्रातः 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक निःशुल्क ये जन सामान्य हर एक के लिए, पूरे परिवार के लिए खुला रहेगा। इसमें विद द एक्सपीरियंस इसमें कई स्पेशल चीजें हैं और एक प्रभु के वरदान से कई चीजें पहली बार की जा रही है। तो आई वुड लाइक टू शेयर दोज थिंग्स विद यू। कहना चाहता हूं कि एक स्पेशल पोस्टल कवर जटामानसी, जो नाम इतना सुंदर है, इंग्लिश में भी अगर नाम देखें तो नर 2 स्टचियस, स्पेलिंग बहुत सुंदर है। ग्रैंडीफ्लोरा को हमने चयन किया है, उसका जो विमोचन है वो पहले दिन में किया जाएगा। और हम कट फ्लावर कंपटीशन के अंदर में नॉन ट्रेडिशनल एरियाज में लिलियम की एक अतिरिक्त उप श्रेणी सम्मिलित की है। इस श्रेणी में 8 उप श्रेणियों के अंतर्गत प्रतियोगिता आयोजित की गई है। पहली बार ही हम कट फ्लावर कंपटीशन के अंतर्गत महिला पुष्प उत्पादकों हेतु पृथक से उप श्रेणी के अंतर्गत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड की महिला और हमारी बेटियां
एक अलग रूप है करते थे। वेजिटेबल के अंतर्गत समस्त इच्छुक प्रतियोगिताओं को प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया गया है। इस बार पूरे विश्व के अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी, एआई है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार पहली बार कार्यक्रम में आने वाले जितने भी विजिटर्स होंगे, आगंतुकों को की गणना के लिए एआई एप्लीकेशन के माध्यम से हमने व्यवस्था की है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने बहुत सुंदर एक एप्लीकेशन बनाया है। उसके अलावा भी आईटीडीए ने एक एप्लीकेशन बनाया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए यहां पर वसंत उत्सव को लेकर कार्टेन रेंज जो है वो जारी कर दिया गया है। हाँ, कहें तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज जो लगातार हम कहें तो लगातार पिछले कई वर्षों से अगर कहें तो बसंतोत्सव यहाँ पर राजभवन में मनाया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में आज राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आज प्रेस वार्ता की है और उन्होंने बताया कि जो इस बार का बसंतोत्सव होगा वो 7 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। 3 दिन का बसंतोत्सव होगा, 7, 8, 9। और उन्होंने ये भी बताया कि 7 मार्च को 11 बजे बसंत का उद्घाटन किया जाएगा, राजभवन में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिला के कहें इस विभिन्न इसमें प्रतियोगिताएं भी की जाती हैं, तो इस वक्त 15 प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं और कोई भी पब्लिक का आदमी हो तो उसके लिए राजभवन खुला रहेगा। यहाँ पर आए और आप विभिन्न प्रतियोगिता में आप शामिल भी हो सकते हैं। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि आप राजभवन में जाके जो उत्सव मनाया जा रहा है उस खूबसूरती को भी, और जिस प्रकार से वहाँ सजाया जाता है, जिस प्रकार से वहाँ मनाया जाता है, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और इस बार देखिए यहाँ पर यह भी कहा गया है कमल कि ये आमजन के लिए भी खुला रहेगा और साथ ही साथ यहाँ पर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना, आमजन के लिए जब ये वहाँ बसंतोत्सव मनाया जाता है प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर आम जन के लिए खोल दिया जाता है। यहाँ पर आप आइए, जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसको आप देखिए और साथ ही जो वहाँ विभिन्न सजावट की जाती है, प्रतियोगिताएं जो होती हैं उसका भी आनंद उठा सकते हैं। कुल मिला के कहें इस बार 165 पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे जो विभिन्न प्रतियोगिताओं के में जो यहाँ पर अव्वल नंबर पे आएंगे, जो सेकंड प्राइज उनको दिए जाएंगे। साथ ही अगर कहें तो ये उत्तराखंड पुष्प प्रदेश के रूप में भी अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के हम कहेंगे पुष्प भी अगर पेड़ फल पौधे भी यहाँ पर प्रजातियां देखने को मिलते हैं और उस अगर आप चाहें तो अपने यहाँ के लिए भी वहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। कुल मिला के कहें तो शहद उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कई चीजें वहाँ पर की गई है और आप जाएं तो काफी जानकारी उठा सकते हैं, जिससे हमारा घर भी कहीं ना कहीं जैसे हम अगर फूल लगाना चाहें, कहीं अन्य चीजें लगाएं तो उसकी जानकारियां भी वहां पर पूरा सकते हैं। विभिन्न विभागों, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे उद्यान विभाग हो, और विभाग जो भी इससे संबंधित है वो वहां पर इस अवसर पर प्रदर्शनी भी अपनी लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो वसंत उत्सव 2025 का कार्टेन रेजर जो है वो जारी कर दिया गया है और आपको बताते चले कि यहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया कार्टेन रेजर जारी, जहां 7 से 9 मार्च तक चलेगा वसंत उत्सव और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जारी। तो वसंत उत्सव 2025 का कर्टन रेजर जारी हुआ, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कर्टन रेजर जारी किया और आपको ये भी जानकारी देते चले कि 7 से 9 मार्च तक चलेगा वसंत उत्सव। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी है। 7 मार्च को 11 बजे होगा वसंत उत्सव का शुभारंभ और राजभवन में वसंत उत्सव का आयोजन होगा। वसंत उत्सव में विभिन्न प्रकार की 15 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी और आम जन के लिए भी खुला रहेगा राजभवन। और समापन अवसर पर प्रतियोगिताओं में 165 पुरस्कार होंगे वितरित। वसंत उत्सव में स्थानीय उत्पाद और हस्तशिल्प को मिलेगा बड़ा मंच, जहां उत्तराखंड पुष्प प्रदेश के रूप में बना रहा है पहचान। और आपको ये भी बताते चले कि पुष्प पर्यटन को बढ़ावा देकर उत्तराखंड को ग्रीन टूरिज्म हब के रूप में किया जा रहा है विकसित। वसंत उत्सव के माध्यम से शहद उत्पादन को भी किया जा रहा है प्रोत्साहित। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कर्टन रेजर जारी कर दिया है और ये 7 से 9 मार्च तक चलेगा वसंत उत्सव। तो
तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कालिदास मार्ग स्थित सामुदायिक भवन में कूर्मांचल और सांस्कृतिक कल्याण परिषद शाखा हाथीबढ़ कला देहरादून द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। समारोह में उन्होंने वृद्धजनों का शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी भी उपस्थित रही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को होली की अग्रिम बधाई और एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पर्व अधर्म, असत्य और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि होली का त्यौहार देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने और भाईचारे और समरसता की भावना को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मंत्री जोशी ने सभी को हर्षोल्लास के साथ होली मनाने की अपील की। इस अवसर पर अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। किसी भी समाज की पहचान उसकी सांस्कृतिक विरासत से होती है। हम लोग अपने घर गांव से दूर क्योंकि होली का त्योहार ऐसा त्योहार है जिसमें हम सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से कैंप कार्यालय में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के संयोजक विनोद गोदियाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु पर दी जाने वाली तत्कालिक सहायता राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपए करने का निर्णय पर सैनिक मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया। बताते चले कि शनिवार को उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड 21वें स्थापना दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने यह घोषणा की थी। इस फैसले के लिए उपनल कर्मचारियों ने मंत्री गणेश जोशी का धन्यवाद किया और इसे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पीड़ित ने सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर उससे 26,55,000 रुपए की रकम धोखाधड़ी से प्राप्त करने और सचिवालय में समीक्षा अधिकारी पद पर नियुक्ति का फर्जी नियुक्ति पत्र देने के संबंध में थाना और नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी द्वारा नियुक्ति पत्र का कुटर्चित और होना प्रकाश जो है वो सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि महिला ने सचिवालय में नौकरी के नाम पर युवक से 26,55,000 रुपए ठगे हैं और नौकरी के नाम पर पैसे लेकर युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था। आरोपी महिला के खिलाफ सचिवालय में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के 3 मामले दर्ज है। वह आयुर्वेदिक विभाग नरेंद्र नगर में प्रधान सहायक के पद पर तैनात है। ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती थाना क्षेत्र में संचालित होने वाले और स्पा सेंटरों में तमाम प्रकार की अनियमितताएं पाई गई हैं। पुलिस की छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। अनियमितताएं मिलने पर पुलिस ने 13 स्पा सेंटरों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए कार्रवाई की है। दोबारा अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल के निर्देश पर क्षेत्र में संचालित हो रहे स्पा सेंटरों पर अचानक छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान 13 स्पा सेंटरों में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं और इसलिए पहले संचालकों को फटकार लगाई गई और फिर उन पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की गई है। भविष्य में नियमों की अनदेखी करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि किसी भी हाल में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता दीपक नारंग जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ताबड़तोड़ यहाँ पर कई स्पा सेंटर पे छापेमारी की गई है और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि आगे अगर इस तरीके की अनियमितताएं जो पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ फिलहाल यहाँ पर जानकारी आपके पास है?
बिल्कुल ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती क्षेत्र है और ये एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे प्रतिदिन जो है इन आम दिनों में भी हजारों पर्यटक आते हैं और जब टूरिस्ट सीजन होता है तो यहाँ पे लाखों पर्यटक होते हैं और स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती। ये क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है और इसी वजह से यहाँ पे जो है काफी सारे स्पा सेंटर खुले हुए हैं जो जहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो मसाज कराने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन स्पा सेंटरों की लगातार शिकायतें होती रहती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अनियमितता रहती है। इन शिकायतों का संज्ञान लेकर पुलिस ने जो है यहाँ पे छापेमारी की है और 13 स्पा सेंटर ऐसे मिले हैं जहाँ पे जो है मानकों का पालन होता हुआ नहीं मिला है। कहीं सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले, कहीं लेडीज और जेंट्स के लिए जाने का जो रास्ता है वो एक ही मिला है और इस बात को भी बल मिलता है ऐसे में कि कहीं ना कहीं अंदर स्पा सेंटरों में जो महिलाएं हैं वो कहीं जेंट्स के लिए जो है वहाँ पे सेवा ना दे रही हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई में जो है 13 स्पा सेंटरों पे 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया अनियमितता मिलने पर, यानी कि कुल 1,30,000 का जुर्माना लगाया और उन्हें 1 सप्ताह के अंदर अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी पुलिस ने दी है। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया है कि आयुष अग्रवाल जो पुलिस कप्तान है जनपद टिहरी के, उनके निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और अन्य स्पा सेंटरों में भी जल्दी ही छापेमारी की जाएगी। अगर इसी प्रकार की अनियमितता मिलती है तो उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई होगी। ज्योति। बिल्कुल दीपक, और ये कार्रवाई के तहत क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है इसमें? नहीं, गिरफ्तारी ज्योति अभी तक इसमें नहीं हुई है। अभी केवल पुलिस ने जो है चालान काटने के बाद इनको जो है जुर्माना लगाया है और ये कहा है कि अगर ये सप्ताह भर के अंदर जो अनियमितताएं पाई गई अगर उनको दूर नहीं होते तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की जो है कार्रवाई होगी। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो वो किन धाराओं में होता है, वो बेलेबल ऑफेंस होता है या नॉन बेलेबल होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके आधार पर इसमें गिरफ्तारियां होती है। फिलहाल अभी पुलिस ने एक अपना मैसेज दे दिया है क्षेत्र के सभी स्पा सेंटर संचालकों को कि अगर वो नियमों की अनदेखी करते हैं, मानकों का पालन नहीं करते हैं, अनियमितताओं को बरकरार रखते हैं तो उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और अगर वो नेताओं का दबाव डालने का कोशिश करेंगे तो इसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं को बनाने के लिए पुलिस जो है इस समय एक्शन में दिखाई दे रही है और इस एक्शन का अभी क्या यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है उस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। जैसे कोई अपडेट आते हैं हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। जो भी बिल्कुल, तो यहाँ पर पुलिस के द्वारा कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर फिर से भविष्य में अगर इस तरीके की अनियमितताएं जो अगर पाई गई तो उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते। हरिद्वार पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से स्पा सेंटर और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में हरिद्वार पुलिस ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार सत्यापन और अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी ने इस संबंध में देर रात बैठक कर अधीनस्थों को सख्त निर्देश भी दिए थे। वहीं सिटी क्षेत्र के कई स्पा सेंटर और होटलों में पुलिस ने अचानक छापेमारी की। छापेमारी से स्पा सेंटर और होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने स्पा सेंटरों और होटलों में अनियमितता मिलने पर 2 स्पा सेंटरों को सीज किया है और साथ ही साथ 2 स्पा सेंटरों के संचालकों का पुलिस एक्ट में चालान किया है। तो वहीं आज पुलिस लाइन में यहां पर आपको बताते चले कि पुलिस लाइन में यहां पर परीक्षा जो है शुरुआत हुई है। आपको बताते चले कि पुलिस लाइन देहरादून में आज से शुरू हुई उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई शुरू। एसएसपी अजय सिंह पहुंचे भर्ती स्थल और भर्ती प्रक्रिया का लिया जायजा, जहां दक्षता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। अभ्यर्थियों को प्रेरित किया और स्वयं बॉल थ्रो कर बढ़ाया अभ्यर्थियों का मनोबल। तो आपको बताते चले कि यहां पर पुलिस लाइन देहरादून में आज से शुरू हुई उत्तराखंड पुलिस की परीक्षा, जहां पर उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हुई। एसएसपी अजय सिंह भी पहुंचे भर्ती स्थल और भर्ती प्रक्रिया का लिया जायजा, जहां दक्षता परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं, अभ्यर्थियों को प्रेरित किया और साथ ही साथ स्वयं बॉल थ्रो कर बढ़ाया अभ्यर्थियों का मनोबल। तो देख लो क्वालिफाइंग तो करो सब लोग अच्छे से है आप लोग का। अब देखो हम सब बिना वार्म अप के 40 दिन फेंक पा रहे हैं, वार्म अप कर लेंगे तो 60 फेंकने का फर्क पड़ता है। हाथ पर थोड़ा सा घुमा लो। नंबर को बढ़िया द्वारा 5 नंबर कहा था। चलो
तो वहीं मंगलौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बताते चले कि मंगलौर से ये खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और बदमाशों ने पुलिस पर की है फायरिंग, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश हुआ घायल। मौके से फरार हुए 2 बदमाशों को काम्बिंग में पुलिस ने धर दबोचा। बदमाशों के कब्जे से मोटरसाइकिल, 3 देशी तमंचे और जिंदा कारतूस किए बरामद। घायल का सरकारी अस्पताल रुड़की में चल रहा उपचार। एसपी देहात शेखर सुयाल ने स्थिति का लिया जायजा। की घटना है। इंस्पेक्टर मंगलौर ने सूचित किया कि उसके यहां कुछ 3 बदमाश पुलिस से फायर होके फरार हुए हैं, भागे हैं। पुलिस ने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक बदमाश ने इन पर पुलिस को टारगेट करके फायर किया, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। उसको यहाँ लाया गया। तो प्रथम दृष्टया जो सूचना प्राप्त हुई 2 दिन पहले 28 तारीख को मंगलौर थाना क्षेत्र के लंडोरा चौकी में 2 लोगों पर, ये 3-4 लोगों ने, जिनका नाम एफआईआर में दर्ज है, उन्होंने फायर किया था, जिसमें एक व्यक्ति की हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। तो उसके तुरंत बाद वो जो नेम्ड लोग थे जिन्होंने उन पर अटैक किया था, उनको लेकर, उनके अरेस्टिंग को लेकर के 2-3 टीमें बनाई थी। टीमें लगातार उनके खोजबीन कर रही थी। तो आज जैसे चेकिंग के दौरान जब एक संदिग्ध बाइक, जो समय ने घटनाक्रम बताया, पुलिस पे को देख करके भागी और पुलिस पे फायर झोंका, तो पुलिस ने भी जवाबी फायर किया है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसको हॉस्पिटल एडमिट किया, और 2 लोग फरार थे। तो अभी मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि उनको भी गन्ने की खेतों से अरेस्ट कर लिया है। सर, मामला उस दिन का जो घटनाक्रम था वो शायद कुछ लेन देन का मामला था। ये आपस में एक दूसरे के परिचित थे, लेकिन फायर झोंक करके तब से लगातार फरार थे। सर, जो इस पे जो प्रथम दृष्टया अभी हमें सूचना प्राप्त हुई, जिस बाइक में ये थे वो भी शायद चोरी की बताई जा रही है। तीनों मुलजिमों के बाद एक इनके पास, और जो 2 मुलजिम अभी और पकड़े हैं वो भी उस एफआईआर में नेम्ड हैं। सबके पास तमंचे हैं जो अवैध हैं, और इनकी ये प्रशांत और सन्नी के खिलाफ 6-7 मुकदमे जनपद हरिद्वार। तो वहीं उधम सिंह नगर पुलिस का महिला सुरक्षा को लेकर सराहनीय पहल। आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर पुलिस का महिलाओं के प्रति एक सराहनीय पहल देखने को मिला है। उधम सिंह नगर पुलिस का महिला सुरक्षा को लेकर सराहनीय कदम। थाना दिनेशपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना महिला हेल्प डेस्क, जहां महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन समारोह में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने की शिरकत। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने एसएसपी को सलामी देकर किया स्वागत। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने फीता काटकर नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। एसएसपी ने नवनिर्मित भवन में की विधिवत पूजा अर्चना, जहां इस बेहतरीन पहल से महिला सुरक्षा और सहायता को मिलेगी प्राथमिकता। महिलाओं की सुरक्षा को बनाया जाएगा और अधिक सशक्त, जहां महिला हेल्प डेस्क से पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता, कानूनी परामर्श और शिकायत दर्ज कराने में मिलेगी सहूलियत। बहुत प्लान किया कि इन्होंने, जब मैं सोचा था कि नीचे ये वैसे रखेंगे, बहुत अच्छा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि देहरादून समेत 7 जिलों में हल्की बारिश के आसार, जहां देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और टिहरी में हल्की बारिश की संभावना, जहां उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमौली येलो अलर्ट किया जारी। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की बनी संभावना, जहां कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ओलावृष्टि की संभावना। भारी हिमपात और माड़ा में हिमस्खलन की घटना से सबक लेते हुए प्रशासन अलर्ट। मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने औली में पर्यटकों के प्रवेश पर लगाई रोक। मंगलवार को मौसम सामान्य होने पर ही पर्यटकों को
औली जाने की दी जाएगी अनुमति और 4 मार्च को प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क, ये निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है। जहां मैदान में लेकर पहाड़ तक धूप खिलने से तापमान में होगा इजाफा, ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। रविवार को धूप खिलने से लोगों को ठंड से मिली राहत और तापमान में भी बढ़ोतरी की गई है दर्ज। तीन तारीख को थोड़ी एक्टिविटी फिर से मिल रही है, हालांकि वीक सिस्टम है। बारिश या बर्फबारी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें आप कुछ जगहों तक में कह सकते हैं कि हल्की बारिश बर्फबारी, तो बर्फबारी 3000 मीटर से ऊपर के जो एरिया है वहीं पे मिलेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी 3 तारीख को है। लेकिन जब 4 से आप देखेंगे तो फिर से मौसम साफ है और पूरा 6, 7, 8 तारीख तक जो मौसम साफ है। सकते मोटा मोटा जो मौसम जो है बिल्कुल ठीक है। 3 तारीख को छुटपुट एक्टिविटी आप कह सकते हैं कि अंदर के डिस्ट्रिक्ट। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।